तो पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन में दिया है कि इन गिवन पीवी डायग्राम अ मोनोएटॉमिक गैस जिसका गामा है 5/3 इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू बी, यानी ए से बी क्या है? एडियाबेटिक कंप्रेशन, ठीक है। और फिर क्या दिया? देन इट एक्सपैंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम बी टू सी, तो बी से सी है आइसोथर्मल, ठीक है। और हमको क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वर्क डन निकालना है ए से बी से सी, बी से सी, ए से बी, सी से। चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क डन ए से बी। ए से बी बोला है बच्चे लोग अपने को, ए से बी बोला है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है एन आर डेल्टा टी बाय 1 माइनस गामा, या फिर पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाय 1 माइनस गामा, ठीक है। तो ए के लिए अपने को देखो, ए इनिशियल वॉल्यूम अपने को दिया हुआ है और इनिशियल प्रेशर भी अपने को दिया हुआ है, ये दोनों चीज़ अपने को पता है। पी वन वी वन तो पता है। फिर पी टू अपने को पता है, लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि वी टू कितना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? वी टू निकालना पड़ेगा। तो वी टू निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस है तो क्या होगा? पी वी का पावर गामा क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो पी वी का पावर गामा कांस्टेंट है, तो पी वन वी वन का पावर गामा बराबर पी टू वी टू का पावर गामा। तो पी वन जो प्रेशर है वो ले लेते हैं 100, वॉल्यूम जो है वो ले लेते हैं 0.8 का पावर गामा बराबर पी टू। पी टू अपने को दिया हुआ है 300 और वी टू का वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो वी टू का पावर गामा। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 बराबर वी टू बाय 0.8 का पार गामा, और गामा का वैल्यू कितना है? 5/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी टू का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/3 का पावर 3/5 इंटू 0.8, ठीक है। अब 1/3 का पावर 3/5, 3/5 ये दिया हुआ है बच्चों 0.6, वैल्यू दिया है 0.5, तो आ जाएगा 0.5, तो आ गया 0.5 इंटू 0.8, तो 8 पंचे हो गया 40, तो 0.4 आ गया है आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक। अब वॉल्यूम निकल गया तो अपने को पी टू वी टू भी पता है, पी वन वी वन भी पता है, गामा भी पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे लोग? वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस हो रहा है तो फिजिक्स के हिसाब से कंप्रेशन होता है, तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। तो वर्क डन का फॉर्मूला के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डब्ल्यू ए बी बराबर पी टू वी टू। तो फाइनल प्रेशर कितना है? 300 इंटू वी टू। वी टू कितना है अपना? 0.4 किलो है, तो इंटू 10 का पावर 3 भी ले लेते हैं, माइनस पी वन वी वन, पी वन है अपना 100 इंटू 0.8, इसका पावर ले लेते हैं 10 का पावर 3 क्योंकि किलो पास्कल में दिया हुआ है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 5/3। तो ऊपर आ जाएगा 300 इंटू 4, 4 3 12 आ गया, तो 4 3 ये 12 लिख लिए, तो ये आ जाएगा 120 माइनस ये हो जाएगा 80, इसका पावर 10 का पावर 3, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 5/3 माइनस 2/3, तो -2 नीचे, ऊपर आ गया 3। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 120 माइनस 80 हो जाएगा अपना कितना? 120 माइनस 80 हो गया 40 इंटू 3/2, तो 220 आ गया, 23 से कितना आ गया? 60 किलो जूल। तो ये वाला पार्ट तो आ गया, यानी वर्क डन ए टू बी कितना है? 60 किलो जूल। और वर्क डन कैसा है? नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर? आपका वॉल्यूम कम हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो -60 आ गया। तो देखो सी पार्ट क्या दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज इन प्रोसेस ए टू बी इज 60, तो ये सी ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं बी से सी कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो बी से सी के लिए वर्क डन देखते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग बी टू सी। अब बी से सी अगर आप देखोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, बी से सी अगर आप देख रहे हो ये वाला प्रोसेस, तो बी से सी आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है? लिखते हैं नीचे, 1 मिनट, ठीक, नीचे लिखते हैं। तो वर्क डन होगा WBC बराबर NRT ln/V2/V1, और क्योंकि ये आइडियल गैस है तो मैं बी पे जो प्रेशर होगा, जैसे सपोज बी पे प्रेशर था P2V2, तो P2V2 बराबर क्या लिख सकता हूँ? P1V1 बराबर क्या लिख सकता हूँ? NRT, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है,
ठीक है, तो P2V2 बराबर क्या होगा, P1 V1। तो nRT की जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ या तो P2V2 या तो P1 V1। ठीक है, अब अगर आप ग्राफ में देखोगे तो मेरे को B का तो प्रेशर पता ही है, B पे आपका प्रेशर है 300 किलो पास्कल और B पे वॉल्यूम है 0.4 जो मैं निकाला था। ठीक है, तो nRT की जगह हम लोग डायरेक्ट ये यूज़ कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, nRT की जगह P2V2 मतलब 300 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 0.4 log V2 बाई V1। तो अगर आप देखोगे तो फाइनल वॉल्यूम है 0.8 और इनिशियल वॉल्यूम है 0.4, तो 0.8 बाई 0.4 मतलब 2 आ जाएगा और log 2 की वैल्यू अपने को 0.7 लेने बोला है, तो आ जाएगा 0.8 बाई 0.4, ये आ गई 2, log 2 वैल्यू 0.7, तो 300 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 0.4 इंटू 0.7, 7 4 ज़ा क्या आ गया 28.28 मतलब इंटू 300, तो ये हो गया बेसिकली 28 इंटू 3 इतना किलो जूल। तो 28 3 सा कितना हुआ, 8 दिया 24, 3 2 6 7 8, तो ये आ गया 84 किलो जूल और ये वर्क डन होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्यों वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन होता है, तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब हमको ये पूछा है कि वर्क डन फ्रॉम B to C 84 है, कितना बोला है 84 है, और हमारा आया कितना है, हमारा आया भी वैसे ही है। ठीक, B to C वर्क डन 84 आया, तो बी ऑप्शन भी क्या है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, फिर A to B to C 144 दिया है, लेकिन 144 तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो A से B वर्क डन हुआ था तो वो नेगेटिव हुआ था, तो आएगा -60 प्लस 84, तो आएगा +24 किलो जूल। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो गलत है, ए पार्ट क्या है, गलत है। फिर बोला है वर्क डन इन द प्रोसेस C2A इज 0, तो ग्राफ में देखते हैं C2A है क्या। ठीक है, तो ग्राफ में देखते हैं कि C2A है क्या। ठीक है, तो ग्राफ में C2A क्या है, ये वाला प्रोसेस C से, अब C से A जो प्रोसेस आ रहा है बच्चों डायरेक्ट, वो क्या है, आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, 0 आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, तो डी ऑप्शन भी सही है। तो इससे करेक्ट ऑप्शन होंगे B C D। तो इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।